ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, प्रकृति जो भी चीजें हमें देती है कहीं ना कहीं हमारे लिए वो लाभदायक ही होती है। बस उसका उपयोग करने का जो तरीका है वो भिन्न हो सकता है, क्योंकि किसी भी एक औषधि के एक नहीं बल्कि हजारों गुण होते हैं। औषधि तो एक होती है, लेकिन यदि उसके प्रयोग करने की विधि बदल दी जाए तो वो किसी अन्य रोग के लिए होती है। यदि उसकी प्रयोग विधि दूसरे तरीके से हो तो वो किसी अन्य रोग के लिए होती है। तो ऐसे में हर प्रकार के रोगों को ठीक करना है तो प्रकृति की शरण में ही आना होगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति की यही पहचान है कि उसका जो दिमाग है वो संतुलित होता है, मस्तिष्क की सोचने की फ्रिक्वेंसी बहुत तीव्र होती है, मेमोरी शार्प होती है, और जो शरीर होता है, डील डॉल जो होता है वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट होता है, बलिष्ठ होता है। तो ऐसे में ये सब तब संभव है जब हम सही जानकारी का पालन करेंगे, और वो सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉफी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बवासीर को लेकर, लेकिन बवासीर का भी जो प्रकार है वो दूसरे प्रकार का, यानी बादी बवासीर इसको कहते हैं। पाइल्स की जो समस्या है, कहते हैं जिसको पाइल्स हो जाता है उसका उठना बैठना सोना बिल्कुल दुभर हो जाता है, नहीं कर पाता। पाइल्स जो इस तरीके की होती है बादी, इसमें और एक सामान्य पाइल्स में डिफरेंस यानी अंतर क्या क्या होता है? देखिए, बादी बवासीर में गुदा फूल जाती है और पेट साफ करने में बहुत बुरी तकलीफ होती है। और जिसको बादी की बवासीर हो जाती है वो बैठ नहीं सकता, तिरछा रहेगा, गुदा के बल कभी नहीं बैठेगा, सीधा लेट नहीं सकता। बिल्कुल। और ये बवासीर उनको होती है जो हमेशा ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं और हमेशा तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और मेडिकल साइंस इसको गुदा को काट काट के गैस भी निकालेगा तो भी लैट्रिन बाहर हो जाती है, ये हाल कर देते हैं, परंतु उससे बवासीर खत्म नहीं होती। बवासीर की जड़ें होती हैं सूंडी पे, जब तक सूंडी से जड़ें नहीं कटेंगी बवासीर समाप्त नहीं होगी। अब मूली एक ऐसी कंदमूल है कि ये फ्रिज भी है और यही हीटर भी है। अब देखिए, यदि आप मूली का जूस पीते हैं, मूली खाते हैं, तो आपका फ्रिज है। और मूली का रस बना के जब इसका घन तत्व बनाते हैं तो हीटर बन जाता है। अब जिसको ये बादी की बवासीर है उसके लिए मूली का घन तत्व चने के दाने के बराबर 10 ग्राम शहद में मिला के सुबह, फिर उसके 8 घंटे बाद फिर दोबारा, 8 घंटे बाद फिर दोबारा, यानी सुबह आपने 4 बजे ले लिया तो 12 बजे दूसरी खुराक ले लें। बिल्कुल। 12 बजे दूसरी खुराक ले ली, 8 बजे फिर तीसरी खुराक ले लें। अब आपकी बवासीर पहले दिन कम से कम 20% कम हो जाएगी और हफ्ते में बवासीर का नामो निशान ही नहीं रहेगा। मूली का घन तत्व में और शहद में, परंतु इसमें एक ध्यान रखना कि आपने जो भी नाज खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, छिलका नहीं निकालना उसका। और इसमें मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल तो आप खा सकते हैं,
उड़द की दाल, सेज चना, राजमा वगैरह बागी वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, तब तो आपको पूर्ण लाभ रहेगा। और जैसे दोबारा इनको खाना शुरू करेंगे आपको बवासीर फिर शुरू हो जाएगा। यदि बात पित्त कफ हमारी तीनों चीज़ें संतुलन में है, हमें कोई रोग नहीं है। जब तीनों में से कोई चीज़ बढ़ेगी को घटेगी तो रोगों की भरमार आ जाती है। और आज डॉक्टर या तो रोगी को पूछ के दवाई देते हैं, तकलीफ क्या है, कितने दिन से है, परिवार की हिस्ट्री पूछ के देते हैं, या मशीनों से टेस्ट करके देते हैं। अब हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष उनका है जो दवाइयाँ बनाते हैं, उन फार्मेसियों का है। यदि फार्मेसी में किसी का नुस्खा पूरा नहीं है तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें दवाई है, पूरी नुस्खा है तो दवाई बना दो। यदि नुस्खे में कोई चीज़ कम रहेगी तो दवाई नहीं बनानी, सीधा कह दो मरीज को भाई दवाई नहीं अभी, जब दवाई होगी तब देंगे। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियों में से जो पहचान है और दवाइयों का है, तो मैं गारंटी से हर एक रोग का इलाज करता हूँ। यहाँ पे चाहे पथरी है, चाहे बवासीर है, चाहे तिल्ली फूली हुई है, चाहे लीवर फैटी है, कोई भी रोग है, हर एक रोग बिना चीर फाड़ के दवाइयों से ठीक किया जाता है। और मेरा इलाज ज़्यादा से ज़्यादा महीने 1.5 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का होता है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती है। मेरी दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराना है। क्योंकि मैंने जड़ी बूटियों की शोध की है, 10,000 जड़ी बूटियों की पहचाना जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और डांके की चोट पे कहता हूँ कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। तो आपकी जो समस्याएं आप बताते हैं, ये समस्याओं का समाधान आपके पास ही है, बस आपको उस सही जानकारी का सही उपयोग करना है। हालांकि इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं जो आप घरेलू तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी नुस्खों को यदि आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, जैसे कि बवासीर को लेकर बातचीत चल रही थी, कहते हैं कि बवासीर जब बढ़ जाती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं उसका ऑपरेशन किया जाता है और कुछ अंग काट दिया जाता है, जिससे कि बवासीर फ्लैट हो जाती है, ठीक होने के चांसेस होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई होती है? बिल्कुल झूठ है। हम्म, एक मरीज मेरे पास आया था, ये है 1983 की बात। उसका 3 बार गुदा का ऑपरेशन हो रखा था, इसका बादी वाली का। तो उसको हमेशा गुदा में कपड़ा रखना पड़ता था और उसको बहुत भयंकर दर्द होता था। नाड़ी परीक्षण में जब मैंने उसको बताया कि देखिए ऐसे ऐसे आपने ऑपरेशन करा रखा है गुदा का, और बीमारी तो आपकी सुंडी पे है, रोग तो खत्म हुआ नहीं। तो फिर मैंने उसको तरीका बताया कि देखिए ऐसे मूलियाँ लाइए, उनका रस निकालो, उस रस को आप लोहे की कढ़ाई में डाल के सुखा दें। 1 किलो रस का 10 ग्राम घन तत्व बनता है।
तो आप हर रोज बनाते जाओ। एक दिन में आपने 2 ग्राम खाना, एक बारी में 3 बारी में 6 ग्राम खाना, तो एक दिन का तो आपका पूरा हो गया, दूसरे दिन का आपका एक खुराक हुई, फिर दोबारा तैयार कर लो। तो उसने 15 दिन खाने के बाद जब मेरे पास आया, कहता ये अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है और मैं गैस भी पास करता, मुझे कपड़ा नहीं लगाना पड़ता गुदा में, और जो गुदा मेरी काट रखी थी वो भी अब अपने आकार में आ गई 15 दिन में। तो मैंने उसको कहा कि देखिए ये चमत्कार मुरली का है, मेरा नहीं है, मैंने तो विद्या सीखी है, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। और मुरली का घन तत्व टीबी के लिए, बवासीर के लिए, दमे के लिए, खांसी नजले जुकाम के लिए एक किस्म का अमृत है। परंतु इसका एक बात का ध्यान रखना कि इसको हमेशा शीशे के बर्तन में रखेंगे तो चाहे आप 20 साल रखें उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और प्लास्टिक में या किसी चीज़ में और में डालते हैं तो उसका उसके अंदर असर आएगा तो थोड़ा नुकसान कर सकती है। या मिट्टी का बर्तन आपके पास है, चीनी मिट्टी का, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप रख भी सकते हैं, यानी उसको सुरक्षित रखकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत जल्दी वो खराब नहीं होगी यदि उसका ध्यान रखा जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप समय समय पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पाते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में नुस्खे उपचारों को आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ही मंगाना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और यदि आप इस कार्यक्रम से दर्शकों जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है ईश नारायण जी हैं, संभल उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इनके साथ समस्या है, इनको ब्लड इन्फेक्शन है और डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ब्लड कैंसर भी बन सकता है। देखिए, ब्लड कैंसर तो हर एक को होता है, हर एक को होता है। हाँ, यदि थोड़ी सी लापरवाही की तो ये फैल जाता है, और लापरवाही नहीं की तो ये नॉर्मल हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। और इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल में कोई दवाई नहीं है ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर की किसी भी रोग की नहीं है, वो तो अंग शून्य करने की दवाइयाँ होती हैं। परंतु मेरे पास हर एक रोग की दवाई ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना, ऐसे हर एक रोग को मैं समाप्त करता हूँ। ब्लड कैंसर को भी आपके को मूली सबसे ज़्यादा लाभ देती है, और मूली जो खा रहा है, लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहा है, उसको ब्लड कैंसर क्या किसी किस्म का कोई रोग हो ही नहीं सकता, और ना उसको छुआछूत के रोग पकड़ते हैं।